दूसरी तरफ एक मिनट, दूसरी तरफ ये मैसेज दे दिया गया है कि आप अपना हिसाब किताब सब सही करिए और जहाँ कहीं कोई कमी है और अगर कोई कानून आपके खिलाफ मिस यूज कर रहा है तो उसके लिए हमने स्टीयरिंग कमेटी बनाई है और नीचे से लेकर ऊपर तक जहाँ भी मुमकिन होगा, जिस लेवल पर मुमकिन होगा, अदालत में जाना होगा, सुप्रीम कोर्ट में जाना होगा। इस हुकूमत के लिए पार्लियामेंट को ऊपर वो डालना पड़ेगा कानून के हिसाब से। वो पूरी तरीके से ये स्टीयरिंग कमेटी, और ये स्टीयरिंग कमेटी जो बनी है आज, उसमें जमीयत उलमा हिंद के सदर और दारुल देवबंद के जो खुद अपने हेड हैं हमारे मौलाना अबुल कासिम साहब और तमाम लोग हैं, तो इसमें 12 अफराद रखे गए। तो इस सब लोगों को इकट्ठा किया आपस में समझौते से, और इतनी बड़ी मीटिंग के अंदर कोई अमली तौर पर कोई अभी फैसला नहीं किया जा सकता। उसके लिए रखा गया है कि ये कमेटी बैठेगी और ये फैसला करेगी कि आगे की राह इस पे जाना है। अगर हुकूमत सही रास्ते पे चलेगी, कानून का यूज करेगी, तो हमसे ज्यादा ताउन करने वाला कोई नहीं है। और अगर हुकूमत में टेढ़ी आंख की तो हमें उसके मुकाबले भी खड़ा होना होगा। ये मदारिस के अंदर मायूसी करना, उनको टेरराइज करना, ये हरगिज दुरुस्त नहीं है और हम ऐसा नहीं होने देंगे। आज ही मंत्री साहब उत्तर प्रदेश से वक्त लेंगे मिलने का, वो देखेंगे कि किससे वक्त लेना है, कंसर्न जो भी होगा उससे बात। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए जमीयत उलमा हिंद के राष्ट्रीय सचिव और अधिवक्ता मौजूद है। सर, आज बैठक की गई है, किन मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है? देखिए, जो मदरसों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, एक तो मीडिया में जिस तरह का प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है और इसी तरीके से जो आसाम वगैरह में कार्रवाई हुई है, बुलडोजर का जिस तरह मदरसों पे इस्तेमाल हो रहा है, तो उसमें जो अच्छे काम हैं उनका भी जो बैकग्राउंड है वो बदल गया है। मिसाल के तौर पे ये सर्वे कराना अपने आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितना भी आप सर्वे करते रहिए, लेकिन इस सर्वे के लिए ये माहौल क्रिएट करना, इसकी वजह से बात जो है वो बिगड़ जाती है। तो दोनों चीज़ें साथ नहीं चलेंगी। कानून का सही तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए। अगर वो सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो काम भी सही तरीके से होगा। और अगर उन्होंने यही हमको टेरराइज करने की कोशिश की और वो माहौल पैदा कर दिया जो एनआरसी और सीए के सिलसिले में हुआ, तो फिर सरकार को वही कुछ फेस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सरकार जो है अपनी मनमानी करके, इस वक्त भी जो है किसानों से क्या वो जीत गया क्या है? जहाँ पे अवाम इन्वॉल्व हो जाती है, इतने सारे गरीब लोगों की हम मदद करते हैं, इनके उसको जो है आप ख़त्म कर दें तो ये तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, कुछ लोग अगर गलत काम करते हैं उनके खिलाफ आप एक्शन लेंगे, सही एक्शन लेंगे, तो सब लोग आपका साथ देंगे। लेकिन आप पूरे कम्युनिटी को टारगेट बना देंगे तो इसे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके खिलाफ सड़कों पर उतरकर भी विरोध प्रदर्शन करेंगे? जरूरत पड़ेगी तो, लेकिन यह है कि हम कोई काम मुसलमानों के को अलग लेकर नहीं करते हैं। अब देख लीजिए, हमारा जमीयत उलमा हिंद का सद्भावना का प्रोग्राम चल रहा है। एक दिन में 100 जगह पे पूरे मुल्क के अंदर हमने किया है। दोनों कमेटी के लोगों को, बल्कि सारी कम्युनिटीज के लोगों को मिलकर किया है। इसके लिए भी एक खाली मदरसे के ऊपर तो ये कानून नहीं लेता। गुरुकुल, पाठशालाएं, जो ईसाइयों के भी मदरसे हैं, जो हिंदुओं की भी बहुत सारे, सबके ऊपर ये कानून लगते हैं। सबको मिलकर हम उतरेंगे। सड़कों पर ना उतरकर क्या कानूनी रास्ता अपनाने पर भी विचार किया गया? पहले तो यही है कि हम इनसे मिलेंगे, इनसे डायलॉग करेंगे। दूसरे ये है कि इनको समझाने की कोशिश करेंगे। बात बन जाती है तो बहुत अच्छा, लेकिन जहाँ कहीं ये इन्होंने कानून की आंख में धूल झोंक करके और कानून को मिस यूज किया है, उसके खिलाफ तो हम जरूर जाएंगे अदालत में, जहाँ जहाँ हमको मौका मिलेगा। अभी आपने देखा जो डिमोलिशन का सिलसिला हुआ, कानपुर के अंदर हुआ, यहाँ भी दिल्ली में जहांगीरपुरी में हुआ, इसके ये जमीयत उलमा पहली ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको स्टे मिला सुप्रीम कोर्ट से, आज भी मिला हुआ है जहांगीरपुरी के सिलसिले में। तो इस तरीके से हम बिल्कुल जाएंगे अगर ऐसा ही इन्होंने किया तो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात करेंगे? बिल्कुल करेंगे। हम कोई वो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, कोई हमारे दुश्मन थोड़ी हैं। लेकिन यह है कि उनको वही रवैया इख्तियार करना चाहिए जो एक चीफ मिनिस्टर को इख्तियार करना चाहिए। इसके लिए हम विनती कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि क्यों सरकार ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को लेकर जो है वो सर्वे कराने का आदेश दिया है? इसे आप किस तरह से? आप सब जानते हैं, सारा काम जो है वो इस मुल्क में इलेक्शन ओरिएंटेड है, सत्ता के कारण हो रहा है, और एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ लड़ा।
तो ये पीसी जमीयत उलमा हिंद की तरफ से चल रही थी, बहुत सारी बातों का जिक्र भी किया और साफ लहजों में चेतावनी भी दी है कि सरकार अगर कानून के हिसाब से तमाम प्रक्रियाओं का पालन करेगी तो सरकार